तरीके से कि भक्ति के नाम पर लोग बकरा काट देते हैं, केवल अगरबत्ती दिखाने को भक्ति मान लिया, प्रसाद चढ़ाने को भक्ति मान लिया, मूर्ति के सामने सर झुकाने को भक्ति मान लिया। यह प्राचीन काल का यह भक्ति नहीं था। वेद के सामने आप जाएंगे तो वेद में ऐसी कोई बात नहीं है। संपूर्ण वेद को पढ़ डालिए। संपूर्ण वेद में या तो प्रकृति का आदर सम्मान करने के लिए सिखाया गया है, या प्रकृति से ऊपर उठ करके अपने आत्मा की तरफ लौटना, आत्मा को समझना, आत्मा में स्थित होना, इसको भक्ति और पूजा बताया गया है। छह शास्त्रों को पढ़ लीजिए आप, चाहे वो न्याय दर्शन पढ़िए, चाहे वैशेषिक दर्शन पढ़िए, चाहे मीमांसा दर्शन पढ़िए, चाहे सांख्य दर्शन पढ़िए, किसी भी दर्शन ग्रंथों के अंतर्गत ये मूर्ति पूजा, अगरबत्ती, दिया, पान सुपारी इत्यादि करके पूजा पाठ और भक्ति करने की चर्चा कहीं नहीं की गई है। हाँ, पुराण में किया गया है। तो पुराण तो भक्ति के क्षेत्र में ऐसा है, अध्यात्म क्षेत्र में जैसे कोई उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति उपन्यास लिखता है, उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में लिखा गया उपन्यास को हम पुराण कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी देवता के बारे में उसमें बातें लिखी गई है, उसके भोग विलास इत्यादि की चर्चा, उसके मन संपूर्ण जीवन का राग रंग उसमें चित्रित किया गया, वो पुराण में वर्णन है। इसको आप धर्म के क्षेत्र का यदि आप उपन्यास कहिए पुराण को तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका उतना चिंतन नहीं। लेकिन जिसे सनातन धर्म का रीढ़ कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों के मामले में, वेद और शास्त्र और उपनिषद, तो 108 उपनिषद की संख्या गिनी जाती है, लेकिन 11-12 उपनिषदें प्रमाणिक मानी जाती है। जिस उपनिषद पर स्वामी शंकराचार्य का, स्वामी मध्वाचार्य का, स्वामी वल्लभाचार्य का, स्वामी रामानुजाचार्य का इत्यादि आचार्यों का जिस पर टीका और भाष्य हुआ है, उन ग्रंथों को 11 उपनिषदों पर ही शंकराचार्य का भाष्य हुआ है, रामानुजाचार्य का भाष्य हुआ है, वल्लभाचार्य का भाष्य हुआ है, माधवाचार्य का भाष्य हुआ है। तो जिसको सनातन धर्म के प्रमुख आचार्यों ने जिस जिस उपनिषद पर टीका किया, उन उपनिषदों को हमारे भारतवर्ष में प्रमाणिक माना गया। और ऐसे प्रमाणिक उपनिषद मात्र 11 है। कितना है? 11। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, इन सारे ग्रंथों को यदि आप पलट करके देखेंगे तो किसी भी ग्रंथ में जितना प्रकार के पूजा पाठ पद्धति धार्मिक क्रिया कांड आप जानते हैं अभी और करते हैं, इसका कहीं भी जिक्र इस 4 वेदों में, 11 उपनिषदों में और 6 शास्त्रों में कहीं नहीं है। तब उसमें क्या है? उसमें है या तो प्रकृति की सेवा कीजिए, वृक्ष से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वृक्ष से हम फल लेते हैं, वृक्ष की हरियाली हमारे लिए लाभकारी है, इसलिए वृक्ष की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, समय पड़ने पर उसे जल देना, उसको जवानी में ही काट नहीं देना। ये तो सरकार भी कह रहा है कि प्रकृति के संतुलन के लिए वृक्ष लगाए। वृक्षारोपण अभियान चलता है कि नहीं चलता है? वेद का यह सूत्र है। अभी जिसका नाम कह रही थी कि नेपाल गए और वह नेपाल में मैंने पशुपतिनाथ को देखा, वहां पर खून की नदियां बह रही थी। ये भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ना हुआ ना। पशुपतिनाथ शब्द का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो पशुपति का मतलब क्या होता है? पशु को काटने वाला कि पशु की रक्षा करने वाला? क्या होता है? यदि शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति में, कृष्ण का एक नाम है गोपाल। कोई व्यक्ति कृष्ण का मूर्ति बना करके वहां पर गाय को काटे, बकरी को काटे, मुर्गी को काटे, तो ये उसके नाम के साथ उल्टा खिलवाड़ करना है कि उसका आदर करना है? क्या करना है? कृष्ण का नाम गोपाल है कि गोहालाल है? क्या नाम है? गोपाल है। गोपाल का मतलब क्या होता है? गौ का पालन करने वाला, गौ को संरक्षण देने वाला, गौ का सम्मान करने वाला। यानी गौ से मतलब जितने भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सबका सम्मान और आदर सुरक्षा करने वाले को गोपाल कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं ना। यदि शंकर जी का एक नाम पशुपतिनाथ है तो पशुपतिनाथ, नाथ किसे कहा जाता है? मालिक को ना। नाथ किसे कहा जाता है? स्वामी को ना। नाथ किसे कहा जाता है? संरक्षक को ना। नाथ किसे कहा जाता है? जो सुरक्षा प्रदान करे।
कोई मार रहा हो, अब मरता हुआ छटपटाता हुआ प्राणी यदि दौड़ा आवे और यदि पशुपति नाथ के पास पहुंच जाए और पशुपति नाथ उसकी सुरक्षा कर ले, तब फिर वो पशुपति नाथ नाम की सार्थकता है। और यदि नाम है पशुपति नाथ और उसके सामने जा करके किसी प्राणी को काटा जा रहा है, तो ये पशुपति नाथ की भक्ति नहीं है, बल्कि उसके नाम पर तो अपमान किया जा रहा है उसका। तो कहने का मतलब है कि भक्ति का जो विकृत रूप है, वेद के नाम पर, उपनिषद के नाम पर, शास्त्र के नाम पर चली आ रही भक्ति परंपरा को जब लोगों ने बिगाड़ने का काम किया, सनातन परंपरा के प्रवाहित भक्ति को जब लोगों ने उसको बिगाड़ने का काम किया, जिसको कबीर साहब ने कहा कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन छारा, कि भक्ति को जानता नहीं है और भक्ति के नाम पर जहर फैला करके भक्ति को बड़ा जहरीला बना दिया गया है। भक्ति को कर्मकांड से इतना भर दिया गया है कि कर्मकांड ही प्रमुख हो गया, भक्ति का वास्तविक स्वरूप गौण हो गया। भक्ति के मतलब ही उल्टा पुल्टा लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो भक्ति में जो विकृति आई, भक्ति में जो विकार आया, भक्ति में जो बुराई आई, उस बुराई की मैंने पहले कहा कि कपड़ा हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो पहनते ओढ़ते ओढ़ते फैक्ट्री में से निकाला गया कपड़ा भी धीरे धीरे गंदा हो जाता होता है ना। तो धीरे धीरे गंदा हुए कपड़े को साफ करने के लिए सरफ साबुन से इसे क्या करते हैं, हम बीच बीच में साफ करते रहते हैं। तो उसी तरह से भक्ति के क्षेत्र में चलते चलते स्वार्थी लोगों के द्वारा भक्ति के क्षेत्र में जो गंदगी घुसाई गई, भक्ति के क्षेत्र में जो विकृति घुसाई गई, उसके सफाई के लिए सदगुरु कबीर का अवतरण इस संसार में होता है। और सदगुरु कबीर साहब भक्ति का झंडा उठाया और उस सफाई अभियान को शुरू किया कि भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा था, जो लोगों के अंदर कर्मकांड का जहर फैलाया जा रहा था, जो लोगों के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर एक दूसरे से तोड़ा जा रहा था, जो सांप्रदायिकता के नाम पर एक को छोटा एक को बड़ा कहा जा रहा था, एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा कहा जा रहा था, ऐसे समय में सदगुरु कबीर आए और अपने ज्ञान का, निर्मल ज्ञान का, पवित्र ज्ञान का साबुन लेकर के और भक्ति को रगड़ रगड़ करके उसको साफ करने का आंदोलन चलाया। इसलिए मैंने कहा कि 3 प्रकार का जो आंदोलन चला, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले हुए, उसमें राजा राममोहन राय का नाम प्रमुख रूप से आता है। राजनीति की सफाई करने के लिए जो राजनीतिक आंदोलन चला, उसमें महात्मा गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और भक्ति के अंदर आई हुई बुराई को साफ करने के लिए जो भक्ति का आंदोलन चला, उसमें प्रमुखता से नाम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का लिया जाता है। जब कबीर साहब भक्ति के मार्ग को संवारने के लिए, सुधारने के लिए झंडा उठाया और चलने लगे, तो उसी पीढ़ी में सबसे पहला साथी जो कबीर साहब का हुए, वह हुए गुरु रविदास। क्योंकि सौभाग्य की बात ऐसी है कि गुरु रविदास जी का भी जन्म स्थान और सदगुरु कबीर साहब का भी जन्म स्थान, दोनों का जन्म स्थान एक ही नगर में, एक ही इलाके में, एक ही जिला में है। कबीर साहब भी काशी के वासी और गुरु रविदास भी काशी के वासी। तो नानक देव जी उसके आंदोलन से जुड़े हो गए। तो जो नानक देव जी पंजाब के रहने वाले हैं, तो बाद में जब चर्चा फैल गई होगी, कीर्ति फैल गया होगा, यश फैल गया होगा, तब उससे प्रभावित होकर के नानक देव लाइन में लगे होंगे। दादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि जो भी कबीर साहब के साथ जुड़े होंगे तो बाद में जुड़े होंगे, लेकिन रविदास जी महाराज और कबीर साहब दोनों समकालीन, माने उम्र में मैंने कहा कि रविदास जी ही बड़े हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में चूंकि सदगुरु कबीर साहब बड़े हैं, तो ज्ञान से श्रेष्ठ होने के कारण रविदास जी महाराज कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होते हैं और कबीर साहब के पीछे पीछे लग लेते हैं। तो भक्ति के आंदोलन में पहला झंडा कबीर साहब ने उठाया और कबीर साहब के झंडा के साथ साथ दूसरा झंडा किसी महापुरुष ने उठाया, तो उसी महापुरुष का नाम है गुरु रविदास जी महाराज, जिसकी जयंती हम और आप मना रहे हैं। आज हम लोग मनाने के लिए आए हैं। उस भक्ति के सफाई अभियान में गुरु रविदास जी महाराज का झंडा उठता है। उसी श्रृंखला में दादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि लगते 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 अभी तक के प्रवाह में महर्षि में ही बाबा उसमें जुड़े हैं। ये तो कहा जाता है कि लोग के द्वारा जो अभी जाना समझा जा रहा है कि संत मत का आंदोलन ये महर्षि में ही बाबा के द्वारा चल रहा। नहीं 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 नहीं, संत मत की स्थापना कबीर साहब ने किया था। कबीर पंथ तो ये हम लोगों ने नाम रख दिया है।
कबीर साहब के चेला लोगों ने नाम रखा है कबीर पंथ। कबीर साहब ने नाम अपने पंथ का नाम कबीर पंथ नहीं रखा। कबीर साहब ने अपने विचारधारा का नाम संत मत रखा था। कबीर साहब संत मत के अग्रगण्य नेता। संत मत की स्थापना, संत मत का ईंट कबीर साहब के द्वारा ही रखा गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये भक्ति का वही, जिस भक्ति आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं, उस भक्ति आंदोलन में इतने सारे धारा जुटते चले गए कि जैसे एक पिता से यदि 4 बच्चे हो तो कुछ दिन तो वो साथ में रहता है, लेकिन आगे चल करके सब कहता है थोड़ा बंटवारा कर दीजिएगा तो अपना अपना तरीके से थोड़ा जिएंगे तो अच्छा से जिएंगे, लोग कहता है ना। भक्ति का जो आंदोलन चला था, वो भक्ति का आंदोलन आगे चल करके 2 हिस्से में बट गया। 2 हिस्से में बटा, एक सगुण मार्ग की भक्ति, एक निर्गुण मार्ग की भक्ति। ध्यान दीजिए बात पर। मैं ये बता रहा हूं आपको कि कबीर साहब संत मत का पहला ईंटा रखने वाले कैसे हुए, कबीर साहब संत मत के संस्थापक क्यों कहे जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। कबीर साहब का पंथ कबीर पंथ नहीं है। कबीर साहब का जो पंथ, कबीर पंथ नाम हमने आपने उसके पीछे हुए शिष्यों ने, अनुयायियों ने देखा कि अब कबीर साहब के नाम पर लोगों की भीड़ जमात ज्यादा बढ़ गई है, तो चलो कबीर साहब के नाम पर ही पंथ चला देते हैं। और कबीर साहब की धारा को लोगों ने कबीर पंथ कह करके सिमटने की भी गलत धारणा हुई। कबीर साहब के द्वारा जो स्थापित नाम है वो संत मत है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। जिस भक्ति आंदोलन का झंडा कबीर साहब ने उठाया और भक्ति का प्रवाह धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया, उसमें सगुण निर्गुण सबकी चर्चा होने लगी, तो आगे चल करके कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा भक्ति आंदोलन एक साथ नहीं चल पाएगा, इसको 2 हिस्से में बांटिए। और लोगों की सहमति से, विचारकों की सहमति से भक्ति को 2 हिस्से में बांट दिया गया। भक्ति का एक हिस्सा हो गया सगुण और भक्ति का दूसरा हिस्सा हो गया निर्गुण। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। भक्ति का एक हिस्सा सगुण और दूसरा हिस्सा निर्गुण, दोनों बड़ी धूमधाम तरीके से अपने अपने तरीका से सगुण और निर्गुण दोनों का प्रवाह आगे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर चलते फिर सगुण में भी निर्गुण में भी कहा कि थोड़ा सा और वजन बढ़ गया है, परिवार का लोड बढ़ गया है, इसको भी 2-2 हिस्से में बांट दीजिए। तो पहले भक्ति 2 हिस्से में बटा, किसमें? सगुण में और निर्गुण में। फिर सगुण और निर्गुण भी कुछ दिन चलते उसके विचारकों ने, उसके संचालकों ने कहा कि अब थोड़ा वजनदार हो रहा है, इसमें भी आदमी का बंटवारा कीजिए, विभाग का बंटवारा कीजिए। तो फिर सगुण को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया और निर्गुण को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया। पहले जानिए कि सगुण को 2 हिस्से में कैसे बांटा गया। सगुण मार्ग में चूंकि भक्ति 2 प्रकार की हो रही थी, एक कृष्ण की भक्ति हो रही थी और एक राम की भक्ति हो रही थी। दोनों के जमात के, राम भक्ति के जमात के और कृष्ण भक्ति के जमात के, दोनों के कवि थोड़े पहलवान थे। दोनों ने कहा कि एक जंगल में तो 2 शेर रह नहीं सकता, इसलिए बंटवारा होना जरूरी है। और बंटवारा कर आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं।
इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।